जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। आदिवासी आइए संतोष वर्मा को न्याय दो। आदिवासी आइए संतोष वर्मा को न्याय दो। आदिवासी आइए संतोष वर्मा को न्याय दो। जाग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जाग एकता जिंदाबाद। बताए किस लिए आया जाएगा? सर, आज मध्य प्रदेश अजाक्स के प्रांतीय आह्वान पर सभी जिलों में एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव जी, माननीय महामहिम राज्यपाल जी के नाम अजाक्स के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। विषय यह है कि आपके संज्ञान में अभी आया होगा कि मध्य प्रदेश अजाक्स के नवनियुक्त प्रांत अध्यक्ष आदरणीय संतोष वर्मा जी, IAS अपर मुख्य सचिव, जिन्होंने अजाक्स भोपाल के 23 नवंबर के महासम्मेलन कार्यक्रम में उन्होंने 27 मिनट का अपना उद्बोधन दिया था और उस उद्बोधन में उन्होंने शासन की जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर तथा आरक्षित वर्ग के हितों को लेकर और आरक्षित वर्ग के हितों के लिए शासन को क्या कार्य करना चाहिए, इस विषय को लेकर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। साथ ही उन्होंने जो कहा था कि आरक्षण को लेकर जो उन्होंने कहा था, जो पूर्व में अवधारणा है कि आरक्षण जाति व्यवस्था के कारण प्राप्त होता है, तो उन्होंने ये अपने इसमें कहा था कि यदि समतामूलक समाज की स्थापना करना है, आरक्षण को यदि खत्म करना है, तो समाज में अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए। ये वक्तव्य उन्होंने दिया था। लेकिन SC ST विरोधी के मानसिकतावादी विरोधी लोगों ने उनकी जो पूरी 27 मिनट के भाषण को हटाकर केवल 3 सेकंड की जो क्लिप है, वो क्लिप में उन्होंने जो कहा है उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, काट छाट कर दिखाया जा रहा है। उनकी मंशा ऐसी नहीं थी। आए दिन समय समय पर हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने इस मुद्दे पर बताया भी गया है कि अंतरजातीय विवाह हिंदू समाज की एकता के लिए आवश्यक है और शासन इसके लिए प्रोत्साहन राशि तक जारी करती है। तो यदि इसी बात को लेकर उन्होंने ये शब्द कहे हैं, तो इसमें इतना हो हल्ला मचाने की क्या आवश्यकता है? ब्राह्मण अपनी बेटी दे दे, ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और संबंध बनाने की नहीं, उन्होंने वैवाहिक संबंध के बारे में कहा था कि यदि मैं IAS हूं, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कही थी कि यदि आर्थिक आधार आरक्षण का पैमाना आर्थिक आधार है, तो मैं IAS हूं, मैं संपन्न हो गया हूं, तो कोई जिनका आप नाम बता रहे, उनकी पुत्री मेरे बेटे से ब्याह दे, उनका संबंध बना दे, पुत्री दान दे दे। ये शब्द थे कि पुत्र वधु हम कन्यादान करते, कन्या का दान करते। तो हिंदू भाई है, ये विषय को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे प्रकांड विद्वान आगे बढ़ते हैं। हमारे RSS प्रमुख, उन्होंने भी अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन की सुश्री उमा भारती जी ने ये उनके वक्तव्य में अंतरजातीय विवाह को वो बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि ये सबसे हिंदू समाज, सनातन समाज मजबूत हो। इसी बात को उनको आशय था, इसे ही लेकर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। बातें बता दी वो तो ठीक है। मेरा सवाल ये है कि ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है, आप समतामूलक जाति मूलक की बात कर रहे हैं, तो कोई पर्टिकुलर किसी एक ही जाति पर मतलब उन्होंने वो किया है, और भी कोई भी ले सकते थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वही तो क्लिपिंग के साथ काट छाट हुई है। 27 मिनट की जो उनकी वीडियो है
वो मतलब आपका कहना है जो कि सामने ब्राह्मण आया है, शब्द उनको लेके आप जोड़ बता दिया दीजिए। किसी ने। जो सामने आ रहा है ये बढ़ा चढ़ाकर एडिट करके बहुत सारी चीजें आए हैं। ब्राह्मण, आपका कहना है कि ब्राह्मण शब्द किसी ने जोड़ा है। वो ये बहुत सारी उसमें चीजें चल रही है और वर्तमान में उसे लेकर जो गैर संवैधानिक ढंग से तो बहुत सारी चीजें चल रही गैर सर मेरा निवेदन सुनिए उसको सॉर्ट आउट सर मेरी बात सुन लीजिए। देखिए हम लोकतंत्रात्मक राज्य, हमारा गणराज्य है, हम लोकतंत्रात्मक रूप से रह रहे हैं, शासन लोकतंत्रात्मक रूप से चल रहा है। किसी को भी ये असंवैधानिक भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। वर्तमान में सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आ गई है, सर कलम कर देंगे, मुंह कालिक पोत देंगे और जूते मारेंगे, उनके फोटो को जूते मारा जा रहा है। यदि किसी बात पर लोकतंत्र में असहमति होती है, असहमति का आशय यह नहीं है कि हम असंवैधानिक ढंग से उसका विरोध करें। यदि किसी बात पर आपकी असहमति है तो आप को संवैधानिक दायरे में रहकर उनका विरोध करना चाहिए। लेकिन कालिक पोतना, जूते मारना, सिर धड़ से अलग करना, 51,000 रुपए जैसा इनाम रखना, ये मैं समझता हूं कि संवैधानिक मर्यादाओं के विपरीत है। आपका परिचय? मैं प्रेम कोठारे, संभागी अध्यक्ष कार्यवाहक इंदौर संभाग।